on x? मैम क्या इक्वेशन है? क्या इक्वेशन है आप बताओ, क्या इक्वेशन आई है? मैम मेरी तो माइनस You can write down in the chat. -42 y on x की बता रहे हो? -42.004 plus 1.92x. No. Line of regression y is equal to 22.92 plus 0.76x. और अगर x की बात करो, x on y की बात करोगे, that is your third part, this will be -4.61 plus 0.922y. These are the two lines of regression. How many students have tried solving this? Please give me an honest answer. I'll not be marking on you on class performance. I just want to know कि आप लोगों ने किया नहीं है या आपसे हो नहीं पा रहा है. How many students have tried solving this question? You tried, Rishabh. All right. Okay, Yash. All right, Vishal. Not done. Okay, Gaurav. So Yash, Rishabh and Vishal, आप लोगों का आंसर मैच नहीं हुआ है किसी भी चीज का. मैम आर सेम आया था, लाइन वाली इक्वेशन मैच नहीं। आर मैच हो गया था, ठीक है. बाकी लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x एंड x ऑन y नहीं हुआ. यस वो गलत आ रहे हैं, मतलब पैरामीटर्स फाइंड नहीं हुए आपसे a और b बेसिकली. ओके, ठीक है. वो भी कर लेंगे मैनुअली भी. मैं आपको फिर स्टेप बाय स्टेप दोबारा से पैरामीटर्स का मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था जब हम कॉलेज में थे. उस क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी तो शायद इसलिए आपके पास रिवीजन के लिए कुछ मिला नहीं होगा आप लोगों को. मैं आपको पैरामीटर्स भी सॉल्व दोबारा से करा दूंगी और वो क्लास रिकॉर्ड भी हो जाएगी. बट आज क्योंकि आप सबके पास एक्सेल है ऑलरेडी, तो क्या हम आज एक्सेल पे कर लें लाइन ऑफ रिग्रेशन एंड रिग्रेशन कोफिशिएंट्स? क्योंकि मैंने लैपटॉप्स का बोल दिया था, मुझे लगा था हो गया होगा. ये हम शायद कल कर लेंगे स्टेप बाय स्टेप. आज एक्सेल कर लेते हैं. ओके मैम. Okay, so I'll just share my screen from laptop. All right. So I have already written down these values. Now, as you can see, these are the same values. मैंने आपको जब स्टार्टिंग में लाइन ग्राफ कराया था ना, हम क्या करेंगे, जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप प्रोसीड किया है. क्या आप लोगों को विजिबल है या मैं एक्सेल थोड़ा जूम इन करूं? Please, you need to speak up. I cannot see your messages. Yes, I'm visible. Visible. All right. जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था ना कि पहले हम लोगों ने वेरिएबल समझे थे, फिर स्कैटर डायग्राम प्लॉट किया था. मैं स्कैटर डायग्राम से ही स्टार्ट करके आपकी y ऑन x वाली इक्वेशन आप लोगों को डिस्प्ले करती हूँ. अगेन यू टेक 1 or 2 minutes. आप ये डाटा लिख लो क्योंकि आप लोगों को साइड बाय साइड करना है. यू कैन नोट डाउन दिस डाटा ऑन योर एक्सेल and I'll see your messages on my iPad. Let me know when you are done noting this down so that हम side by side move करें, इकट्ठे move करें. So just let me know when you are done writing this data on your Excel. Done. Okay, I can see your message. All right. Okay, done. Thanks. So now see, just select this data. आप सब डाटा सेलेक्ट कीजिए. मैं थोड़ा स्लो प्रोसीड कर रही हूँ. एंड देन अगेन गो टू इंसर्ट. इंसर्ट में जाके हमारा लास्ट ऑप्शन था स्कैटर डायग्राम का. So we will click on this scatter diagram and we will choose this. So this is the scatter diagram जो हम लोगों का आ गया है. अगेन हमारा यहाँ पे हम x और y को चेंज कर सकते हैं. हम चार्ट टाइटल हम जो भी चेंज करना चाहें, we can change the chart title also. So now we need to plot this. हमें अगर एक्सेल को यूज करते हुए हमारा लाइन ऑफ रिग्रेशन चाहिए
y on x हम लोगों को निकालना है. So in that case we will choose this layout 9. जहाँ पे मेरा layout 9 आ रहा है ना, वहाँ पे ये fx लिखा हुआ है. मैं एक बार zoom करके आपको दिखाती हूँ, आप वही वाला चार्ट आप लीजिएगा. So I have zoomed this data क्योंकि मैं आपको ऊपर चार्ट, ओके ये zoom नहीं हो रहा है. So ये fx लिखा हुआ है, this is my layout 9. So I will choose this and then we will directly get the line of regression using Excel. So this is the line of regression. Now you see over here हमारी line of regression आ गई है. This is exactly our answer जो हम हमारा calculation करने के बाद आएगा. That is y equal to 0.760x plus 23.14. So this is the line of regression of y on x. And आप इसके नीचे देखो हमारा r square भी आ गया है. r square हमने थर्सडे को डिस्कस किया था, जिसमें हमने बोला था ये कोरिलेशन कोफिशिएंट तो हमको बता रहा है कि हमारा क्या रिलेशनशिप है, कितना कोरिलेट करता है वन वेरिएबल टू अदर वेरिएबल. जब हम उसका स्क्वायर करते हैं, r स्क्वायर करते हैं, तो ये 0.69 आ गया. ये हमें बता रहा है 69.8% जो वेरिएशन है y वेरिएबल के अंदर वो x वेरिएबल एक्सप्लेन करता है. तो जो हम इतनी सारी कैलकुलेशन करते हैं वो हमने सीधा सीधा डाटा सेलेक्ट किया और हमारा डायरेक्टली यहाँ पे आंसर आ गया है कि कितना इंपैक्ट कर रहा है. यहाँ से हमारा ये इंटरसेप्ट भी आ गया है 0.760, सॉरी 23.14, और स्लोप कोफिशिएंट भी आ गया है 0.760. तो जो आप लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हो, आप लोग बेसिकली ये 0.760 और 23.14 जो पैरामीटर्स हैं आपसे वो फाइंड नहीं हो रहा है. जो आपकी r की वैल्यू आई है वो अगर हम राउंड ऑफ करके देखें वो 0.84 आई है. अगर हम r स्क्वायर करेंगे दैट विल बी 0.84 इंटू 0.84, तो वो आंसर आ जाता है 70.56. और हमारा जो एक्सेल बता रहा है, क्योंकि एक्सेल सारे डेसिमल्स को कंसीडर करता है, तो एक्सेल बता रहा है 69.8. ये जो हमारा r स्क्वायर का वैल्यू है. So we can check the our answers like this, but instead of doing our calculations, तो हमारे जो large data sets होते हैं, अगर आज टाइम अलाउ किया तो मैंने आपको बोला था कि हम एक रियल टाइम डाटा निकालेंगे. कैसे निकालना है, कौन सी वेबसाइट से निकालना है, हम वो भी देखेंगे. तो मैं आपका एक बार वो रियल टाइम डाटा भी आपको निकाल के डाउनलोड करके कैसे उसको यूज करते हैं वो भी आज एक्सप्लेन करूंगी. Are we all done till here? ये चीज सबकी आ गई है. You can message on chat. I can see your messages. Okay, Parth. Okay, Yash. All right, Rishabh. Priya, are you able to do? Akhil? All right, Manish. Okay, Akhil. All right. So our next step is कि अब हम लोग रिग्रेशन कोफिशिएंट, ये तो हमने डायरेक्टली स्कैटर डायग्राम से कर लिया. मैं इसी डाटा को पूरे को कॉपी कर रही हूँ. मैंने पूरा डाटा सेलेक्ट किया है, इसको मैंने कॉपी किया और मैं इसको नेक्स्ट शीट पे ले जाके कंट्रोल V से पेस्ट कर रही हूँ. दिस इज व्हाट आई हैव डन. We'll copy the data and we will paste it on the next sheet. अब मैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हमें कैसे फाइंड करने हैं वो चीजें हम फाइंड करेंगे यूजिंग डिफरेंट वे. मैंने आपको कहा था एक्सेल में हम बहुत सारी चीजें बहुत सारे तरीकों से कर सकते हैं. जो हमने अभी स्कैटर डायग्राम किया था उसमें तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन आ गया था, रिग्रेशन इक्वेशन y on x आ गया था और हमारा r स्क्वायर भी आ गया था. बट उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं स्टैटिस्टिक्स में जो हमें ये जानने में हेल्प करती हैं कि क्या ये रिलेशनशिप रिलायबल है, क्या इन दोनों वेरिएबल्स का जो हमारे पास कंक्लूजन आया है वो ट्रस्टवर्दी है, क्या इसको यूज करके हम पॉलिसीज फ्रेम कर सकते हैं. तो वो चीजें जानने के लिए हमारे बहुत सारी और चीजें होती हैं जो अभी आपके सिलेबस में नहीं है. आगे स्टार्ट्स कभी करोगे प्रोबेबली आ जाए, नहीं तो फिर नहीं आएंगी. सो वी विल सेलेक्ट दिस एंटायर डाटा एंड वी विल गो टू डाटा. दिस ऊपर आपका टूल बार में ना डाटा आता है, आप इस डाटा को सिलेक्ट करोगे और जैसे हमने कोरिलेशन किया था लास्ट में, यहाँ पे देखो मेरा कर्सर जहाँ पे डाटा एनालिसिस को सिलेक्ट करके हम डाटा एनालिसिस में जाएंगे और यहाँ पे आप रिग्रेशन सर्च करोगे. I'll wait. यहाँ पे आप रिग्रेशन सर्च करोगे. देखो कोरिलेशन अगर आपको याद होगा ना, तो कोरिलेशन में उन्होंने हमसे x वेरिएबल और y वेरिएबल नहीं पूछा था, उन्होंने हमसे टोटल सेट पूछा था कि टोटल कितना आपके सेल्स हैं. अब जैसे ही मैंने यहाँ रिग्रेशन पे क्लिक किया, देखो हमारे दो कॉलम्स आए. एक कॉलम आया हमारा y रेंज आप बताओ हमारी कौन सी है, एक आया कि x रेंज बताओ कौन सी है. y रेंज का ये मतलब है कि हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल किसको मान रहे हैं. यहाँ पे आप ऊपर एक्स वाई में मत कंफ्यूज होना. अगर हम लोग ये बोल रहे हैं कि हमारे जो कोविड केसेस हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, तो हमारा यहाँ पे जो वाई वेरिएबल है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो एक्सप्लेन्ड वेरिएबल है, वो हम वाई रेंज में लेंगे और एक्स रेंज में हम उसको लेंगे जो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जो हमारा
एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल है. सो नाउ वी हैव टू सेलेक्ट ये x रेंज कौन सी होगी और y रेंज कौन सी होगी. से फॉर एग्जांपल अभी हम y ऑन x ही एनालाइज करते हैं क्योंकि हम फिर कंपेयर भी कर लेंगे अपने उस चार्ट के साथ. तो अब मुझे यहाँ पे y रेंज सेलेक्ट करनी है. सो आई विल गो टू दिस डाटा और मैं ना इस पूरे को सेलेक्ट करूंगी. ये सिर्फ y रेंज मैंने सेलेक्ट किया. अगेन ऊपर एक सेल को क्लिक करके मैंने नीचे तक ड्रैग कर दिया. आप देखो यहाँ पे जो लिखा आया है y रेंज में वो आया $b $1, मतलब कॉलम बी रो 1 से लेके कॉलम बी रो 11 तक हम लोगों ने डाटा सेलेक्ट किया है y रेंज का. सिमिलरली हमें x रेंज का डाटा सेलेक्ट करना है. सो वी विल गो टू दिस x रेंज. वी विल पुट आवर कर्सर ओवर देयर. वहां पे आपको ये दिख जाएगा कि नाउ वी आर रेडी टू इनपुट द रेंज ओवर देयर. देन वी विल गो बैक टू दिस डाटा और हम इस x को सेलेक्ट करेंगे. इस x को हमने पूरा सेलेक्ट कर लिया. उसके बाद आप यहाँ पे दो चीजें देख रहे हो. एक तो है लेबल्स और एक है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स. देखो लेबल्स होता है कि क्या ये जो ऊपर हमारे हमने जो ये डाटा सेलेक्ट किया है $β1 और ये जो भी हमने रेंज सेलेक्ट की है क्या इसके अंदर लेबल्स हैं. लेबल मतलब ये x और y, मतलब कोविड केसेस और टेम्परेचर, मतलब अटेंडेंस और मार्क्स. तो जो ये x और y वेरिएबल है क्या इसके नाम सेलेक्ट किए हैं आपने. क्योंकि अगर हमने ये लेबल पे क्लिक नहीं किया और हमने अल्फाबेट सेलेक्ट कर लिया तो हमारा रिग्रेशन इक्वेशन आएगा नहीं क्योंकि वो हमारा नॉन न्यूमेरिक हो जाएगा. तो अगर हम लेबल्स के साथ करते हैं तो मतलब वो ऊपर वाली रो को ऑटोमेटिकली लेबल कंसीडर कर लेगा. फिर नेक्स्ट चीज आती है हमारी कॉन्फिडेंस इंटरवल. कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में हम यूनिट 3 में पढ़ेंगे. तो ये अलग अलग होता है. कॉन्फिडेंस इंटरवल मतलब कि हमारा 95% हम लोग, अभी आप इतना समझ लो कि 95% हम लोग कॉन्फिडेंट हैं कि हमारा जो रिजल्ट आएगा उतना को 5% हम एरर के चांस लेके चल रहे हैं. तो ये आप चेंज कर सकते हो. इसको 99 भी कर सकते हो, 98 भी कर सकते हो. व्हाटएवर वी वांट वी कैन डू सो. बट जनरली हम 95 पे ही रहते हैं. सो ये ऑटोमेटिकली 95 सेलेक्टेड है. हम चाहे तो इसको चेंज कर सकते हैं. उसके बाद आपको सिर्फ इस पे ओके क्लिक करना है. बाकी आप रहने दो, इट्स नॉट रिक्वायर्ड दैट मच. उसके बाद फिर हमें यहाँ पे ओके क्लिक करना है और फिर आप देखो हमारा ये पूरा टेबल आ गया है. एक बार आप इस टेबल सबका आ जाए तो मुझे प्लीज डन का मैसेज कर दो. ये टेबल जब सबका आ जाए फिर मैं इस टेबल को एक्सप्लेन करूंगी. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेजेस. यू कैन मैसेज. Yeah, Gaurav, waiting, no problem. Okay, Tanay, okay, Manish and Akhil. All right. So let us now discuss this table. Yeah. मैम डाटा एनालिसिस का ऑप्शन नहीं आ रहा है. ऋषभ, is it you? यस मैम. ऋषभ, आपने कोरिलेशन वाला क्लास अटेंड किया था? मैम मैंने कोरिलेशन वाला करा था पर मैम उससे जो फर्स्ट वाली इंट्रोडक्शन क्लास थी वो मैंने अटेंड नहीं करी थी जिसमें आपने फर्स्ट टाइम एक्सेल करवाया था. कोरिलेशन भी तो हमने डाटा एनालिसिस वाले ऑप्शन से ही किया था. मैम किया था पर मैम आ नहीं रहा इसमें. बेटा देखो, डाटा सेलेक्ट किया है और लास्ट ऑप्शन में आपका डाटा एनालिसिस आता है. ये आजकल जो लैपटॉप्स है ना उसमें पहले से आता है डाउनलोड करके. नहीं तो हम इंटरनेट से जाके इस एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ता है हमको लैपटॉप में. इसलिए मैंने ये इनिशियली बोल दिया था कि हम ये करेंगे. तो आप इस एक्सटेंशन को, जिसके लैपटॉप में है अच्छी बात है, पर अगर नहीं है तो हमें इंटरनेट से ये एक्सटेंशन एक्सेल में मतलब रन करना पड़ता है. तो ये ऐड हो जाता है. ओके मैम, मैं कर लूंगा. आपका अगर नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूंगी कि कैसे करते हैं. पर क्या मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ बिकॉज अदर स्टूडेंट्स आर आल्सो वेटिंग? यस मैम, आप कंटिन्यू करें. ओके, ऑलराइट. सो गाइस, नाउ सी, इसमें हम लोगों का मैं इसमें ना कुछ चीजें डिलीट करती हूँ जो हमें नहीं चाहिए. ठीक है. सो ये हम लोगों को नहीं चाहिए. सो आई विल डिलीट दिस सो दैट आपको ऐसा ना लगे कि अरे ये क्या आ गया. सो we'll just delete what is not required
अगेन आप लोगों के सिलेबस में ये चीजें नहीं हैं तो मैं इसको भी डिलीट कर देती हूँ, जो है सिर्फ वो रखते हैं। चलो ठीक है। ओके, सो नाउ दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। हमारे पास क्या आया है, मल्टीपल आर, दैट इज मल्टीपल आर होता है हमारा कोफिशिएंट। सो ये हमारा 0.83 आया जो हमारा स्मॉल आर था। तो स्मॉल आर हम लोगों का 0.8358, उसको राउंड ऑफ करके हमारी जो कैलकुलेशन आई थी वो 0.84 आई थी। एक सेकंड में हमें एक्सेल से ये पता चल गया। आर स्क्वायर हम लोगों का 0.698 आया था। अब मैं आपको ग्राफ एक बार दिखाती हूँ, वेयर इज दैट ग्राफ। देखो आर स्क्वायर यहाँ पे ग्राफ में भी 0.698 है। तो हम डिफरेंट तरीकों से इस चीज को एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैलकुलेशन न्यूमेरिकली हमको पता है मैनुअली कैसे करनी है, अब हमने स्कैटर डायग्राम में देख लिया कैसे करनी है, और अब हम फिर इन डेप्थ देख रहे हैं कि डाटा कैसे रिलेटेड है, दो वेरिएबल कैसे रिलेटेड है। उसके बाद आप ये एडजस्टेड आर स्क्वायर और ऑब्जर्वेशन, सॉरी स्टैंडर्ड एरर ये छोड़ दो। हमारा अब जो मेन आता है ना वो ये चीज आती है, मैं एक बार हाईलाइट करती हूँ जहां से हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है। सो दिस इज व्हाट वी हैव गॉट। सो अब हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, क्योंकि हमने y ऑन x रन किया है। सो दिस विल बी y इक्वल टू, इंटरसेप्ट कितना है हमारा 23.140 प्लस स्लोप कोफिशिएंट कितना है, ये जो x के आगे लिखा है ना, x का कोफिशिएंट कितना है, तो x का कोफिशिएंट मतलब हमारा स्लोप कोफिशिएंट कितना है। सो दिस विल बी 0.760x। ठीक है। सो दिस इज द रिग्रेशन इक्वेशन जो हम लोगों को y ऑन x मिली है, 23.140 प्लस 0.760x। अगेन वी विल गो टू द कर्व एंड वी विल सी क्या हमको स्कैटर डायग्राम से भी सेम इक्वेशन मिली थी। सो सी ओवर हियर, हमको स्कैटर डायग्राम से भी सेम इक्वेशन मिली है। तो आप देखो कितना हमारा एक्सेल जो है हमारी लाइफ इजी कर देता है, कि हम लोगों की जो इक्वेशन इतना इन डेप्थ करके हमको वहां से आ रही थी, इंटरसेप्ट फाइंड करना, स्लोप फाइंड करना, वो हमको एक सेकंड में इनका ये भी पता चल गया कि ये लीनियर रिलेशनशिप है इस ग्राफ के थ्रू, ये भी बता दिया कि हमारा पॉजिटिव रिलेशनशिप जा रहा है और लीनियर रिलेशनशिप है, नियर बाय परफेक्ट कोरिलेशन है हम लोगों की इसके अंदर, और 69% ये इफेक्ट कर रहा है। सो दिस इज हाउ एक्सेल इज रन while analyzing the data greatly. I will take an example of exchange rate and exports, and then we will see exchange rate हमारा exports को कितना इफेक्ट करता है। तो उसके बेसिस पे कैसे आरबीआई या कोई भी हमारा, देखो हमारा जो एक्सचेंज रेट है, अगर किसी ने थोड़ा बहुत इकोनॉमिक्स पढ़ा है तो हमारा एक्सचेंज रेट हम बोलते हैं कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है, पर वो मैनेज्ड फ्लोटिंग या उसको डर्टी फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट बोला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कुछ ना कुछ करके जो आरबीआई है अपना सेल करके डोमेस्टिक करेंसी या परचेज करके एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। तो कितना जरूरी है हमारे लिए एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करना। क्या वो एक्सचेंज रेट को कंट्रोल करके एक्सपोर्ट के ऊपर इफेक्ट होएगा, या ऐसे ही हम लोग एफर्ट्स लगा रहे हैं, वो सारी चीजें ऐसे एनालिसिस कंडक्ट करने के बाद डिसाइड की जाती है। सो लेट मी नो व्हेन यू आर डन टिल हियर। ओके, व्हेन यू आर, एंड आल्सो लेट मी नो दैट डू यू वांट मी टू शो हाउ x ऑन y इज डन, या फिर आप चाहते हो, या फिर आप खुद करना चाहते हो x ऑन y की इक्वेशन। व्हाट डू यू वांट? x और y मैं तो सॉल्व कर दूंगी, पर पहले क्या आप खुद सॉल्व करना चाहते हो? डू यू वांट 3-4 minutes टू सॉल्व फॉर योरसेल्फ टू फाइंड आउट नंबर 1 द स्कैटर डायग्राम ऑफ x on y, and number 2 the regression statistics for x on y? Do you want to do yourself? Then I'll show it on Excel and you can see आपको कहाँ प्रॉब्लम लग रही है. Please you can reply on chat. I'm waiting, guys. You want to try, Gaurav? All right. So Gaurav, you can start trying. Others, let me know. Then I will solve for x on y.
Guys, I hope others are also trying. भैया sorry guys, somebody is shouting at the top of his voice downstairs, probably sweeper or something. Where's my sheet? Yeah. Gaurav, what about others? Vishal left. What about others? Parth, Tanay, Manish, Akhil. Guys, are you able to? बेटा रिप्लाई तो कर दो, हाँ ना का कुछ तो करो. No, ma'am. Okay. Vikas, Yash. All right, Tanay, you are trying. Weird सा आ रहा है, चलो मैं करती हूँ. ठीक है. So I'll copy this data again and I'll paste it. So okay, here it is. Now I will go to data. I will go to data analysis and I'll go to regression and I'll select it. So see, अब क्योंकि यहाँ पे y range automatically selected है, तो हमें क्या करना है, हमें अब x on y निकालना है. तो हम क्या करेंगे, y range यहाँ पे हमारा independent variable, sorry, y हमारा dependent variable है, ये समझ के रखना. अब हम x on y निकाल रहे हैं, तो हमारा x dependent variable हो जाएगा. तो हम यहाँ पे अब x की range select करेंगे. ठीक है, ये हमने x का range select किया. और फिर क्योंकि हमारा जो अब ये x वेरिएबल है, ये x वेरिएबल हम लोगों का एक्सेल के हिसाब से जो x वेरिएबल होता है वो हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. अब क्योंकि हम x ऑन y कर रहे हैं तो हमारा y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो हमने y सेलेक्ट किया. ठीक है, और फिर ये लेबल और कॉन्फिडेंस इंटरवल्स तो ऑटोमेटिकली सेलेक्टेड है. क्या यहाँ तक क्लियर है पार्थ एंड गौरव? सिंस आई थिंक यू पीपल आर ट्राइंग. पार्थ एंड गौरव, things are clear till here? यही selection किया होगा आप लोगों ने? Yes, ma'am. Okay. So then we do okay and we will get this equation. So this is the equation and मैं again जो unwanted चीजें हैं वो मैं रब कर देती हूँ. So I'll just delete this and I'll delete this also. It is not required and then we will compare. अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि जो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है वो तो हमारा एक ही होता है. जब हमने
x ऑन y ऑन x किया था तब भी हमारा ये मल्टीपल r 0.358 आ रहा था, जब हमने x ऑन y किया तब भी हमारा ये 0.3835 आ रहा है, तो r स्क्वायर भी हमारा उतना ही आ रहा है। दोनों के बीच में सिर्फ हम कोरिलेशन बता रहे हैं कितना है। पार्थ, ये आंसर नहीं आ रहा था आपका। गौरव, where was the problem that you guys were facing? You can unmute and tell me. आप कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी आप लोगों को? मैम हो गया, सेल्स गलत सिलेक्ट कर रहे थे मैम। कैन यू बी लाउड क्या? मैम ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा था। आंसर आ गया, सेल्स गलत सिलेक्ट कर रहे थे मैम। आंसर तो आ गया पर आ क्यों नहीं रहा था? कुछ भी नहीं आ रहा था गौरव, कुछ भी कैसे नहीं आ सकता? चलो ठीक है, तो इस केस में हम लोगों का इक्वेशन क्या बन जाएगा? हमारा इक्वेशन बनेगा x इक्वल टू, हमारा इंटरसेप्ट कितना है -4.31 और स्लोप कितना है 0.91, sorry y. So this will be our regression equation. आई अभी हम एक बार और लोग ऐसे बता हैं दो जिनको लग रहा है लास्ट वाला इक्वेशन नहीं आई। ठीक है, ये देखो, इस वाले को देखो, हाईलाइट कर रही हूँ, इसको मैंने हाईलाइट किया। तो यहाँ पे हमारा क्या बता रहा है? इंटरसेप्ट को हमने पैरामीटर्स किए हैं ना, पैरामीटर ए पैरामीटर बी, क्लास अटेंड की थी वो कोफिशिएंट वाली बेटा? यस मैम, जब मैं कॉलेज में थी उसकी तो रिकॉर्डिंग हुई नहीं थी, देख कहां से ली? कुछ भी बोल रहे हो, कौन बोल रहा है? चलो लीव इट। एनीवेज, सो ये जो हमारा पैरामीटर्स का मैं आपका स्टेप बाय स्टेप कल दोबारा से सॉल्व करके बता दूंगी, इसी क्वेश्चन का सॉल्व करके बताऊंगी कि हम लोगों का ये 0.43191 कैसे आया है। सो जो इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट और स्लोप तो आपको क्लियर है ना बेटा? जो भी बोल रहे थे, इंटरसेप्ट और स्लोप तो आपको क्लियर है ना? वो स्पीकिंग बेटा, ये इक्वेशन किसको समझ नहीं आई थी? कैन यू प्लीज टेक योर नेम? यस मैम, गौरव। गौरव, ऑलराइट गौरव। सो गौरव, आपको ये इंटरसेप्ट और स्लोप तो क्लियर है ना? यस मैम। सो जब हम लोगों को इक्वेशन लिखनी है, x और y लिखना है ना हम लोगों को, सो हमारा ये x इज इक्वल टू, हमारा इंटरसेप्ट क्या बता रहा है कि हमारा इंटरसेप्ट आ रहा है -4.31, तो हमने वो इक्वेशन लिखी है -4.31। और हमारा स्लोप कोफिशिएंट क्या बता रहा है? स्लोप कोफिशिएंट किसका? कि हम लोगों का y वेरिएबल में जब चेंज होएगा तो x वेरिएबल में कितना चेंज होएगा, तो वो हम लोगों का है 0.91y। ऐसे इक्वेशन लिखी है हमने। आया समझ गौरव? यस मैम। बेटा अगर कोई भी है जिसको लग रहा है बहुत कंफ्यूजिंग है तो मुझे प्लीज बताओ, मैं आप लोगों को फिर या तो ट्यूटोरियल में कराऊंगी या अभी भी हमारे पास 15 मिनट है लेक्चर के, मैं आपको अलग से क्लैरिफाई कर दूंगी। अगर प्रिया बेटा आपका हुआ x ऑन y, मनीष, तनय आप ट्राई कर रहे थे, आर यू एबल टू? मैं नीचे इसलिए देख रही हूँ क्योंकि मेरा Yes, iPad ma'am. नीचे है। ओके ओके प्रिया। Manish, are you there? Akhil? Don't say yes just for the sake of it, please. Try and then say. All right. So now do you want me to take some real examples? Exchange rate and exports वगैरह आप चाहते हो मैं डिस्कस करूं? कैसे हम लोग लेते हैं डाटा? Only if you are interested. Basics मुझे कराने थे, वो मैंने आप लोगों को करा दिया. So do you want me to? या मैं आपको एक रैंडम क्वेश्चन दे दूं और आप x on y और y and x खुद करना चाहते हो? Shall I give you a random question? अभी एक क्वेश्चन दे दूं कोरिलेशन कोफिशिएंट फाइंड करने का एक्सेल पे? ओके पार्थ, ओके अखिल, ओके प्रिया, ओके। सो आई जस्ट गिव यू अ रैंडम क्वेश्चन, जस्ट नोट डाउन द वैल्यूज। अगेन रैंडम बोल रही हूँ इसलिए कुछ भी रैंडम हो सकता है ये, सो प्रोबेबली हमारा वैल्यूज थोड़ा इधर उधर आ जाए। और अब मैं नाम दे देती हूँ, मैं नाम ही दे रही हूँ। व्हाट नेम शुड आई गिव? किसके बीच में कोरिलेशन निकालना है? सपोज हम कोरिलेशन निकालते हैं कि हमारा अटेंडेंस कितना डिपेंड, सॉरी हमारे मार्क्स कितने डिपेंड करते हैं अटेंडेंस के ऊपर। ठीक है, हमें ये निकालना है क्लास अटेंडेंस के ऊपर।
सो सपोज हमारा 10 स्टूडेंट्स का डाटा है हमारे पास, आप लोग साइड बाय साइड इसको लिख लेना। 10 स्टूडेंट्स का डाटा है 1 2 3 4 5 6 एंड ओके। सो सब हम परसेंटेज में ले रहे हैं, दोनों चीजें हम परसेंटेज में ले रहे हैं कि हमारा कितने परसेंट मार्क्स आते हैं अगर हमारी अटेंडेंस व्हाटएवर परसेंटेज में हमें गिवन है। तो बोथ द थिंग्स आर गिवन इन परसेंटेज। सो नाउ सपोज मार्क्स इज 75 50 60, रैंडम वैल्यूज ले रही हूँ, 45, these are your marks। and say 55। अटेंडेंस परसेंटेज भी लेके देख लेते हैं। सो से ओके, सो ये मैंने डाटा लिया है। आप इस डाटा को लिखो, इसका स्कैटर प्लॉट करो, और इसका हमारा मार्क्स कितना डिपेंडेंट है अटेंडेंस के ऊपर, हमें ये देखना है। ठीक है, क्लियरली बता रही हूँ, मार्क्स कितना डिपेंडेंट है अटेंडेंस के ऊपर, वाइसा वर्सा नहीं देखना। तो अगर हम मार्क्स को बोल रहे हैं मार्क्स कितना डिपेंडेंट है, इसका मतलब हमारा ये जो मार्क्स है ये y है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये हम अटेंडेंस हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो ये x वेरिएबल हो जाएगा। इतना बता दिया है। अब देखो, नाउ प्लीज ट्राई टू फाइंड आउट, एक तो स्कैटर बनाओ इसका और एक इसका रिग्रेशन रन करो। कैपिटल में क्यों नहीं आ रहा? ओके, या स्कैटर प्लॉट करो और फिर रिग्रेशन में रन करो, एंड लेट मी नो व्हेन यू आर डन। क्विकली मैसेज डी व्हेन यू आर डन, I'll see your message and then I will solve it on Excel. Yes, I am audible. What happened? Am I not audible? Gaurav is saying, is ma'am audible? Guys, am I not audible? Audible, ma'am, audible. Ma'am, you are. Okay. So, Gaurav, I'm audible. Please check your network. All right, so this is your data. Just quickly message when you are done. In the meantime, Akhil, why you don't know how to? मैं तो सब कुछ आपके सामने कर रही हूँ, तो आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है? Are you even trying on Excel, Akhil? Yes, ma'am. फिर क्या नहीं हो रहा? मैम वो थोड़े उसमें मेरे को टूल्स नहीं मिल रहे थे। बेटा, टूल्स कैसे नहीं मिल रहे? तो आपके सामने है, यहीं पे आते हैं टूल्स। तो आप ये फर्स्ट एक्सेल क्लास अटेंड कर रहे हो क्या? यस मैम। बेटा रिकॉर्डिंग्स देखो प्लीज, आप ही को देखनी पड़ेंगी। रिकॉर्डिंग्स देखोगे, डाउट्स आएंगे, तब क्लियर होंगे।
ओके मैम। हम डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा था? क्या क्या कह रहे हो? क्या किस Somebody is saying something. हम क्या किस पे डिपेंडेंट था? बेटा मार्क्स वाई है, मार्क्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है, अटेंडेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो हमारा एक्स जो है जैतिस, जो हमारा अटेंडेंस है, वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और मार्क्स हमारी अटेंडेंस के ऊपर कितना डिपेंड करता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके मैम, ओके। Let me know for the people who are done. Please message on group. Sorry, on this chat, Google Meet chat. Hanji Akhil, you will have to do all the things, but it's only you who have to do them. We cannot do them for you. 3 दिन आपके बीच में छुट्टी थी, आप ही को करना है ये तो. You have to download Excel version in your Excel. You have to watch the recordings. So please start doing that. Yeah. Guys, it's more than, I think it's already 10 minutes. Are you not done yet? What problems are you facing? If you can unmute and tell me what problems are you facing? Am I audible? Yes, you are audible. बेटा आप जब तक मुझे बताओगे नहीं आपको परेशानी कहाँ पे हो रही है, मैं तो सॉल्व करती जाऊंगी, आप कॉपी करते जाओगे, पर करोगे कैसे खुद से? Okay, Parth, done. Parth, can you write the equation that you are getting on your Excel? Can you please write the equation and your R square? इक्वेशन नहीं लिखनी है तो बस इंटरसेप्ट कोफिशिएंट, स्लोप कोफिशिएंट और आर स्क्वायर ऐसा करके लिख दो.
Okay, okay. All right. What about others? Priya, beta हुआ? One second, ma'am. Yeah, waiting. Gaurav, are you able to? Did you get the answer, Gaurav? मैम अभी डेटा लिख रहा हूँ, एक सेकंड बस। वाह। चलो, आर स्क्वायर, ओके, विशाल का भी आर स्क्वायर 0.576 आया है, ठीक है। सो गाइज, जो लोग अभी ट्राई कर रहे हैं, पीपल हु आर ट्राइंग एक्सेप्ट पार्थ एंड विशाल, सिंस उनका आंसर आ गया है, सो अदर्स हु आर ट्राइंग, डू यू वांट मी टू सॉल्व इट टुडे ऑन एक्सेल, या आप ट्राई करना चाहते हो क्योंकि सिर्फ 4 मिनट रह गए हैं, मुझे अटेंडेंस भी लेना है? डू यू वांट मी टू सॉल्व, डू यू वांट टू ट्राई फॉर योरसेल्फ? क्विकली जस्ट मैसेज ऑन चैट। Tanay, Priya, Manish, guys, just tell me, do you want to try and I'll solve this tomorrow, or do you want me to solve it right now? Done, Vikas, and you are getting the same answer, Vikas? All right, so ठीक है, तनय, मनीष एंड गौरव, आप ट्राई कर लो, कल हम यहाँ से शुरुआत करेंगे, ठीक है? अच्छा, ठीक है प्रिया, आपका हो गया, तो आई होप आपका सेम आंसर आ रहा होगा। Yes, ma'am. मैंने स्क्रीनशॉट लिया है। कल मैं स्टेप बाय स्टेप कराने से पहले एक बार अपने ही लैपटॉप से, यू वुड नॉट रिक्वायर योर लैपटॉप सिंस आपका तो ऑलरेडी सॉल्व हो चुका होगा, आपको सिर्फ मैच करने के लिए चाहिएगा अपने आंसर, तो अपने आंसर लिख के रखना, और फिर कल हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे जो क्वेश्चन आप लोगों का नहीं हुआ था पैरामीटर्स का, और उसके बाद टाइम अगर बचता है तो फिर हमारा ग्रुप्ड कोरिलेशन रिग्रेशन भी हम लोगों को करना है। सो डिपेंडेंट अपॉन टाइम वी विल सी व्हाट हाउ मच वी आर एबल टू डू टुमारो। सो आई जस्ट सेव दिस डाटा। So this is desktop. Okay. Ma'am? So I've saved this data. Yes. Yeah. Tell me. मैम, जो वो टेस्ट में क्वेश्चन सही हुआ है उसके नंबर मिलेंगे फिर हमें? हाँ, वो एक नंबर जो उसमें मैंने उसमें कर दिया है ट्रू फॉल्स का, जो आपको मैंने बताया है, मैं उसका एक एक नंबर जिन लोगों का वो गलत है उनको मैं दे दूंगी। ओके मैम।